ग्लोबल वार्मिंग आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है और इसी को लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद का गठन किया गया है, जिसमें हरियाणा की जिम्मेवारी भारत शर्मा जी को मिली है। और हमारे साथ सीधे जुड़े हैं भारत शर्मा, जिन्हें हरियाणा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारत जी, सबसे पहले आपका दैनिक सवेरा टीवी में स्वागत है। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जो हमारे देश, प्रदेश और जो हमारे दुनिया की स्थिति है पर्यावरण को लेके, वो एक बहुत भयानक स्थिति है जो आने वाले टाइम में एक बहुत भयावह रूप लेगी। इसी को लेके हमारा जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के विज़न पे एक परिषद का गठन किया गया है नेशनल लेवल पे, जिसका नाम है पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद इकाई भारत। जिसका जो काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है उसकी प्रमोशन का है। जो उसके द्वारा चलाए गए कार्य हैं अपने सामाजिक के, दूसरा अपने वनों के लिए, अपनी फॉरेस्ट एरिया को डेवलप करने के लिए, हमारे जो अपना वेस्ट मैनेजमेंट है उसको ठीक करने के लिए, उसका अभी हमारी सेंट्रल लेवल पर परिषद का गठन किया गया है। और जिसका हरियाणा का सबसे पहला चेयरमैन मेरे को बनने का मौका मिला है। जी, सबसे पहली बार इसका गठन हुआ है और हरियाणा में पहली बार ही इन्हें मौका मिला है, तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारी जो आपकी जनता दैनिक सवेरा के माध्यम से हमें जो देख रही है, उसको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जो हम एक पर्यावरण को हम लेके चलते हैं, एक पर्यावरण जब भी हमारे दिमाग में, जहन में नाम आता है, उसमें हम खाली मतलब ये देख सकते हैं कि हम पर्यावरण में भाई आप एक पेड़ लगाओ, पेड़ की रक्षा करो, लेकिन ये एक बड़ा वैश्विक मुद्दा है। इसमें पर्यावरण के साथ साथ एक क्लाइमेट चेंज जो आज एक दुनिया में बहुत भयानक मतलब लेवल पे गिर रहा है, उसको भी हमें सुधारने की आवश्यकता है। जिसी का अगर हम लेके चले, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट है, अब प्लास्टिक मुक्त भारत हमारी परिषद का एक मुख्य वो विचारधारा है कि हम प्लास्टिक मुक्त भारत पे काम करें। जिसका अपना जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, हमें उसको बिल्कुल बैन करना है। उसमें हम अपने हरियाणा की जनता से अपना आह्वान करता हूँ कि आप बढ़ चढ़कर भाग लें और प्लास्टिक को मतलब अपने जीवन से बाहर निकालें। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको जलवायु के अंदर किस तरह से इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि आज का युवा वर्ग है जो वेस्टेज में ज़्यादा ध्यान रखता है। आप युवा हैं, तो आपका कैसे रुझान हुआ कि जलवायु परिवर्तन को लेकर कुछ कार्य करना चाहिए, और यहाँ तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मैं पेशे से एक एडवोकेट हूं। मेरा सामाजिक तौर पर और समाज के लिए कुछ करने का हमेशा जज्बा रहा है। एक जो पर्यावरण का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा एक मेरे लिए नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, और वो हम सब की जिम्मेवारी भी है, जिसके लिए हमें मतलब बहुत युद्ध स्तर पे काम करने की आवश्यकता है। आज हमारे हरियाणा में ओनली 3% ग्रीनरी है, फॉरेस्ट ग्रीनरी, जिसमें हम पूरे अपने इंडिया में 29th नंबर पर स्टैंड करते हैं। हमारा हरियाणा एक उभरता हुआ, हमारे कंट्री में सबसे उभरता हुआ सितारा है, जो आने वाले समय में आर्थिक तौर पर और वैश्विक तौर पर भी अपनी एक छाप छोड़ने वाला है। दूसरा, अपना जो हमारा पर्यावरण है, लेकिन पर्यावरण के लिए यहाँ पे काम हमारी सरकारों ने बहुत किया है, लेकिन एक हमारी सामाजिक तौर पे भी हमारी जिम्मेवारी बनती है हर बंदे की कि वो अपने लेवल पे भी ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के लिए काम करे। जो एक युवा होने के नाते मेरी पूरी हरियाणा की जनता का एक वो बनता है कि जितने भी युवा साथी हैं, वो अपने जन्मदिन पे, अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पे, या कोई ऐसा दिन हो उनके लिए जिसको वो सबसे अधिक मानते हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि उस दिन एक पेड़ ज़रूर लगाएं। और ये अपना हमारे मोदी जी का एक विज़न है, एक पेड़ माँ के नाम, उसका मैं आप सब से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपनी माँ के नाम से एक पेड़ ज़रूर लगाएं। और पेड़ लगाएं ना,
उसकी देखभाल भी करें, क्योंकि पेड़ लगाना बहुत कम मतलब वो है कि मतलब बहुत छोटी चीज़ है, उसको संभालना बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आपसे यही एक अपना पर्यावरण वन जलवायु संवर्धन परिषद की तरफ से उसका चेयरमैन होने के नाते मैं आपसे हरियाणा की जनता से एक आह्वान करता हूँ कि आप जितने भी पेड़ लगाएं, आप अपने जीवन में 5, 10, 50, 100 पेड़ लगाते हैं, लेकिन इतने ही लगाएं जितना आप उनकी रक्षा कर सकें। जी, जैसा कि आपने बताया कि हरियाणा में लगभग 3% ग्रीनरी है। पूरे देश की बात करें तो ये अब हरियाणा भी छोटा सा प्रदेश है और हरियाणा की पहचान खेलों से, खिलाड़ियों से, किसानों के तौर पर की जाती है। मगर अब देख रहे हैं कि चारों तरफ इंडस्ट्री लगभग उभर कर आ रही है और इंडस्ट्रियल प्लॉट और इंडस्ट्री लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है। तो इसको देखते हुए किस तरह से आप इस विज़न को पूरा करेंगे? देखिए, हरियाणा मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, हरियाणा एक आर्थिक स्टेट होने जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंडस्ट्री के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारी हमारे पर्यावरण को लेकर भी है, हमारे भविष्य को लेकर भी है। उसी के लिए हमारे जैसे मेरा खुद का अपना एम है कि मैं अपने कार्यकाल में इसको 3% से लेकर 6% तक मैं हरियाणा में ग्रीनरी का काम करूं, जिसके लिए हमारे पास कुछ स्कीमें हैं। जैसे हमारी ग्राम वन स्कीम है। ग्राम वन स्कीम के माध्यम से हम गाँव में छोटे छोटे वन उत्पन्न करेंगे, जो आने वाले समय में एक हमें रोज़गार देने का भी काम करेंगे। क्योंकि एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम है, कुछ वैश्विक स्कीम है, एक कार्बन के क्रेडिट को लेकर उसके लिए हमारे स्कीम है। जैसे कोई पेड़ हम लगाते हैं आज, वो 3 साल की उम्र तक, 3 साल की उम्र के बाद उसको मतलब हम कार्बन क्रेडिट ले सकते हैं, जो एक पैसे के तौर पर हमारे पास आएगा। जो ये पेड़ लगाएगा उसको आर्थिक मदद भी मिलेगी। दूसरा, इंडस्ट्री जो हमारा देश को आगे बढ़ाने के लिए और वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी हमारा पर्यावरण है। तो मैं अपने सभी इंडस्ट्रियलिस्ट साथियों से कहना चाहूँगा, जैसे आप इंडस्ट्री के माध्यम से हमारे देश में आगे बढ़ाने में भागीदारी देने लग रहे हैं, वैसे ही आप मतलब छोटे छोटे प्लांटेशन ड्राइव चलाकर वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, तीसरा अपना क्लाइमेट चेंज को लेकर। जैसे क्लाइमेट चेंज में हमारा अभी गर्मी का सीज़न है, एक एसी बहुत चलते हैं। अगर हमारे संस्थान में कोई 5 एसी हैं, 10 एसी हैं, अगर उसमें हम 10 एसी हैं, 10 की जगह अगर हम 8 एसी करके काम चला सकते हैं, तो वो भी एक छोटा सा योगदान होगा हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं उनसे आह्वान करता हूँ अपने इंडस्ट्रियलिस्ट साथियों से कि मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पर्यावरण को लेकर सजग रहे, और जितना भी आप लोगों से हो सके उतना आप पर्यावरण को देने की कोशिश करें। जी, कोई सी भी चीज़ की शुरुआत की बात करें तो कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल से शुरुआत होनी चाहिए। तो जो आज का जो स्कूल एजुकेशन है, क्या आप मानते हैं कि एजुकेशन में ही पर्यावरण को एक विषय के तौर पर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल, हमारे बच्चे हमारा देश का भविष्य हैं। वो जैसे हमारे बच्चे कोई चीज़ सीखेंगे तो उनके पेरेंट्स भी ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अपनाएंगे। हमारी काउंसिल में अपना एजुकेशन बोर्ड है, जिसके अपने कुछ विशेष कार्यक्रम हैं, जो आने वाले समय में आपको हरियाणा में भी सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में आपको देखने को मिलेंगे। जिसको लेकर आप एक क्लाइमेट चेंज पे, पर्यावरण पे हमारे कुछ ड्राइव हैं, जो ऑटोमेटिकली अभी आने वाले समय में आपको मतलब उसके अनुभव होगा। जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ज़िम्मेवारी मिली है, तो आपका कोई ना कोई जो विज़न होगा कि अब मुझे अपने कार्यकाल में ये टारगेट अचीव करना है, वो विज़न जानना चाहेंगे कि क्या है? मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे बारे में एक ही है, मैं एक बहुत आम घर से हूं। मेरे दादाजी किसान थे, मेरे पिताजी अपनी जॉब करते थे, और जो हमारी पार्टी है उसने एक आम घर से, एक मतलब साधारण से परिवार से आने वाले बच्चे को ये जिम्मेवारी दी है, जिसके लिए मैं अपनी पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का, और हमारे परिषद के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री राहुल द्विवेदी जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे को ये जिम्मेवारी दी है। दूसरा, जो आप मेरा विज़न देखना चाहते हैं, विज़न पूछ रहे हैं, मैं विज़न अपना बोल के नहीं, अपना काम करके दिखाना चाहता हूँ। मेरा एक ही मानना है, हम हरियाणा दिल्ली के बहुत नज़दीक है। हमारे पास दिल्ली भी है, हमारे पास चंडीगढ़ भी है। उसको देख के हम एक सीख ले सकते हैं। दिल्ली में भी हमसे ज़्यादा ग्रीनरी है और चंडीगढ़ में भी हमसे ज़्यादा ग्रीनरी है।
हमारे देश में 29 राज्य हैं, 29वें राज्य में हम सबसे नीचे हैं, 3% ग्रीनरी है। मेरा यही मतलब संकल्प है कि मैं अपने कार्यकाल में इसको 3% से 6% लेके जाऊं। वही हम जानना चाह रहे हैं, 6% तक जाने का विज़न जो है कि सामाजिक संस्थाओं के साथ कार्य करना है, प्रशासन के साथ कार्य करना है या इंडिपेंडेंटली कार्य करना है, किस तरह से क्या कार्य करना है, वो विज़न जो है आपका वो ही जानना चाह रहे हैं। देखो जी, कोई भी काम एक सिंगल संस्था से सामाजिक संस्थाएं भी काफ़ी कार्य कर रही हैं, कुछ ट्री मैन के नाम से भी जाने जाते हैं कुछ व्यक्तियों को, तो आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? मैं जो सामाजिक संस्थाएं, जो एनजीओ, जो अपना प्रशासन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, मैं सभी से आह्वान करता हूं। दूसरा, हमें जो अपनी परिषद के साथ इन सभी की ज़रूरत पड़ेगी और मैं सभी से आह्वान करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़िए और हम एक मिलकर अपने हरियाणा के लिए, एक अपने भविष्य के लिए, अपने हरियाणा के बच्चों के भविष्य के लिए हम कुछ ना कुछ अपना मतलब योगदान दें, जिससे हमारी ग्रीनरी 3% से लेकर 6% तक बढ़े। मेरा अपना मानना है कि मैं अकेला आज कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मेरे साथ मैं अपने जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं उनको भी मतलब अपने साथ लेके चलना चाह रहा हूँ। और जो हमारा प्रशासन हमारा आज मोदी जी का गुड गवर्नेंस को लेके और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का एक जो विज़न है, उसको हम साथ लेके, हमारा प्रशासन भी बहुत सजग है। और हमारे पर्यावरण को लेकर हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारे मंत्री जी राव नरबीर जी भी बहुत सजग हैं, जिसके लिए अपना समय समय पर ड्राइव चलती रहती हैं। दूसरा, मेरा मानना है कि जो हम पेड़ लगाने, हमें कुछ तो नए पेड़ लगाने हैं, जो हमारा टारगेट है। लेकिन हमारा टारगेट ये भी है, जो पुराने पेड़ लगे हुए हैं उनकी भी हमें देखभाल करनी है। अगर हम उन दोनों पे काम कर लिया हमने मिलजुल कर, तो हमें मतलब जो ये अचीवमेंट लेने में 6% तक पहुंचने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरा, मैं जो ये साथी अपने कुछ अपने निजी हितों के लिए या कुछ मतलब अपने निजी काम के लिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, मैं उनसे भी अभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि टाइम रहते मतलब अपना उस चीज़ को बदल लें, अपना नज़रिया बदल लें, वरना आने वाले समय में उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब गलत उससे अपना वो करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, वो किसी भी वे में हो सकता है। जैसे कोई केमिकल का पानी हमारी इसमें डायरेक्ट अपना नदियों में छोड़ते हैं, नालों में छोड़ते हैं, हमारे पेड़ों को काटते हैं। मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो ऐसा करना छोड़ दे, वरना आने वाले समय में उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और मैं अपने हरियाणा वासियों से एक आह्वान करता हूँ, अगर आपको किसी भी समय मेरी ज़रूरत पड़े, मैं आपके लिए 24 घंटे आपके बीच में उपलब्ध हूँ। और आप भी अकेला भारत शर्मा पूरे हरियाणा को मतलब नहीं संभाल सकता। मैं अपने सभी साथियों से, युवा साथियों से खासकर एक आह्वान करता हूं कि वो आप मेरे से जुड़िए, और जो आपके आसपास कोई गलत हो रहा है अपना पर्यावरण को लेकर, आप हमें उसके लिए बारे में बताएं या उसकी आवाज़ उठाएं। और प्रशासन आपकी पूरी भरपूर मदद करेगा, और जिससे हमारा पर्यावरण हरियाणा का बहुत अच्छा रहेगा। जी, ये थे भारत शर्मा, जिन्हें हरियाणा के चेयरमैन की जिम्मेवारी मिली है। इनका कहना है कि इनका एक ही मकसद है कि जो हरियाणा की ग्रीनरी है वो 3% से लेकर 6% तक ले जाना। उसके लिए इन्हें प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करना पड़े या सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना पड़े, ये पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने एक और बात कही है कि यदि कोई भी पर्यावरण के खिलाफ कार्रवाई या कार्यकर्ता मिला तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक सवेरा टीवी के साथ। सोनीपत से संजीव गणगस।